कोचिंग में आने से पहले वही काम मत किया करो कोचिंग में जो आप स्कूल में करते हो। बैग उठाया चल जाते हो, फिर बैग उठाते हो घर में रख देते हो, फिर उठाते हो स्कूल चल जाते हो, कोई मतलब नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। और वैसे ही कोचिंग के लिए भी कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला है, कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए 4 बातें याद रखो। किसी भी कोचिंग ट्यूशन में जा रहे हो ना, क्यों जा रहे हो? स्कूल तो जा रहे थे ना आप, स्कूल तो लगा ही रहे हो, स्कूल तो जा ही रहे हो, पर इसके अलावा भी आप प्राइवेट मोटी मोटी फीस देकर के कोचिंग जाते हो, क्यों? क्योंकि समझ में सब आता नहीं, वहां जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, कोर्स कवर करने का प्रेशर रहता है, आधा अधूरा पढ़ाते हैं, है ना, बोलते हैं एक सवाल बताते हैं 10 सवाल घर से कर लेना बोलते हैं, नहीं बनता, तो आप इसलिए आते हो। स्कूलों की भी कुछ मजबूरियां हैं, उनके पास भी सिलेबस बहुत सारा है, समय कम है, टीचर लोग दुनिया भर के कामों में सरकार उनको फंसा के रखती है। कई लोग टीचर तो मक्कार है तो खुद नहीं करते काम अच्छे से, कहीं हैं तो वो बच्चे फंसे रहते हैं। जो काम अच्छे से करते हैं ना वो सरकार उनको फंसा के रखती है, क्योंकि क्या होता है किसी भी डिपार्टमेंट में जो काम करने वाला आदमी है उसको और ज्यादा काम दिया जाता है सुपीरियर लोगों के द्वारा, अधिकारी लोगों के द्वारा, अपने बॉस लोगों के द्वारा, जो भी। और जो काम नहीं करता मक्कार है उसको काम भी नहीं देते और वो अपना काम भी नहीं करता। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रही है बात मेरी? जो टीचर पढ़ाता ही नहीं है मतलब वो कैसा है, मक्कार है, तो उसको वो काम भी अच्छे से नहीं करता। उसको कोई काम दे दिया, प्रिंसिपल ने काम दे दिया कि भाई ये वाला रजिस्टर आपको ऐसा से मेंटेन करना है, वो पूरा हक के बर्बाद कर देगा, उसको किधर किधर ही कर देता है। जोड़ने घटाना गुणा भाग में किधर काट पीट ऐसा लगता है रजिस्टर बनाया, क्या बनाया इसने। कई टीचर रहते जी ऐसे, ठीक है, तो उससे काम नहीं करवाते। तो बोले यार कोई आदमी जो बहुत तरीके से काम करता है जबरदस्त, ठीक है, अच्छे से बनाता है, उसको काम देते हैं। अब वो पढ़ाने में भी अच्छा है, अब उसको काम दे दोगे तो वो पढ़ाने जाएगा नहीं। वो पढ़ाने में अच्छा है पर उसकी कब जा रही है, वो रजिस्टर भरने में जा रही है उसकी, ठीक है। उसको उसका प्रभारी बना के उसको उसकी जो अच्छी चीज खत्म कर दिया, ठीक है। अब जो पढ़ाने का इंटरेस्टेड नहीं है तो वो पढ़ा नहीं रहा, तो इधर काम भी नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो वो तो बढ़िया मजे मार रहा है। इसलिए डिपार्टमेंट में ये आप लोग जब जाओगे ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखना, जो अपनी काबिलियत रहती है ना काम करने की, वो भी आदमी वहां काम नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अच्छा काम करूंगा तो साला सबका काम मेरे को करना पड़ेगा। इसलिए जो अच्छा काम करने वाला वो भी अच्छा काम नहीं करता, बोले हटाओ रहने दो। इस चक्कर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए आज मोदी जी सब गवर्नमेंट को प्राइवेट करने पे तुले हुए हैं। तनख्वाह देखो लाखों रुपए, काम देखो 1 रुपए का नहीं करें। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत सारे, ऐसा हर एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पर बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, 1 रुपए काम नहीं करते, है ना, टाइम पास करते हैं। हम तो ऐसा वैसा, आता क्या जी, कुछ नहीं आता। कई टीचर्स आप लोगों को भी ऐसे हैं, उनको एक थ्योरम नहीं आता अच्छे से, फट जाएगी उनकी, पुस्तक में लिखा है लिखा देते हैं, हो गया बहुत टीचर बन गए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। कई ऐसे एक से एक है, ठीक है, कई लोग बहुत धांसू भी है ना, पर वही होता है कि उनकी क्षमता है तो उधर खत्म हो जाते हो, ये सब चीजें रहती है। खैर, तो ऐसे ही यदि आप स्कूल में जैसा कर रहे हो तो स्कूल की कुछ मजबूरियां हैं, वो नहीं हो पाता, चलो ठीक है, पर उसके लिए आप प्राइवेट कोचिंग आते हो और यहां भी आके वही काम कर रहे हो जो स्कूल में करते हो, कोई मतलब नहीं है। कोचिंग में जाने से पहले हमेशा 4 बातों का ध्यान रखिए। 4 बात मैंने इसमें वीडियो में डाला हुआ, देख लीजिएगा। सबसे पहले जो कोचिंग में आज पढ़ने वाले हो, जैसे आज अपन ने पढ़े, आज जितना पढ़ेंगे तो भाई कल इसके आगे का पढ़ेंगे, इसके आगे 2-3 पे जो भी मतलब थ्योरम आएगा, जो भी चीजें आएंगी उसके आगे का पढ़ेंगे, आगे की प्रश्न आएगा, क्वेश्चन जो भी पढ़ेंगे। तो जब कल कोचिंग आओगे तो कल कोचिंग आने से पहले 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए। और क्या पढ़ने वाले, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री पाए, जो भी विषय हो, इंग्लिश हो, तो क्या पढ़ने, तो उसको थोड़ा सा क्या करके आओ, आप रीड करके आओ, बोले तो पढ़ के आओ। आपको कुछ समझ में आएगी बात, कुछ समझ में नहीं आएगी बात, पर दिमाग में कुछ तो घुसेगा यार, आप ये पढ़ने वाले हैं अपन। तो जब पढ़ोगे ना, यार ये कैसे हुआ होगा, ये चित्र कैसे बनता है, ये ऐसा कैसे हो गया होगा, ये मैथ सवाल कैसे आ गया, यहाँ का स्टेप कैसा हो गया, कुछ तो दिमाग में जाएगा। मतलब क्या समस्या पैदा होगी, प्रश्न आएंगे मन में, ठीक है, क्या आएगा, डाउट आएगा मन में, प्रॉब्लम आएगी मन में, आएगी, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जब ये आएगी तो ये प्रश्न और ये समस्या को लेकर कहां पहुंचोगे, क्या कहां पहुंचोगे, कोचिंग में, ट्यूशन में पहुंचोगे। कोचिंग में पहुंच गए, आ गए। अब कोचिंग में फिर आगे पढ़ेंगे तो उसका टीचर जो भी है, जैसे मैं, ये जो भी टीचर है कोचिंग में, जो कोई भी टीचर है, वो क्या कराएगा, उसका सॉल्यूशन देगा, उसका आंसर देगा आपको। आपके दिमाग में प्रश्न रहेगा, आप कोचिंग में पहुंच गए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, टीचर समझाएंगे, ध्यान दो। क्या दो, समझाते समय क्या दो, अटेंशन, ध्यान दो, है ना। यदि समझ में आ गई, आपका जो प्रश्न था वो आपको समझाते समय टीचर समझा रहा है, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं आए तो पूछो, सर यहाँ पे बताओ जरा, ये मेरी दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा था, टीचर समझाएगा, ठीक है। मैं तो आपको 10 बार, जब तक आप तो हाँ नहीं बन जाएगा यस सर, तब तक छोड़ता नहीं आप लोगों को। अब तुम नहीं भी बनता यस सर बोल लेते तो गलती मेरी नहीं तुम्हारी, है ना। तुम लोगों का तो ऐसा है जी, यस सर बोलना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बोला था
है ना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम लोगों का कैसा है, यस सर बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए। पढ़ना हमको थोड़ी ना है, ओम पट्टे सर को पढ़ना है, एग्जाम में ओम पट्टे सर को बैठना है, लाइव ओम पट्टे सर को बनाना है। हमारा क्या है कि हम तो मजे मारेंगे, है कि नहीं, ऐसा सर जाने समझ में आए तो सॉल्व करेंगे। यहां पर आंसर जब बताएंगे आप ध्यान देंगे, आंसर समझ में आया तो ठीक, और नहीं आया तो पूछो, और फिर भी नहीं आया, ठीक है, या कुछ और कंफ्यूजन रह गया तो घर में जाके उसको एक बार क्या करो, प्रैक्टिस करो, है ना। घर में जाके क्या करोगे, इससे एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार दो बार, जो भी मैथ्स का सॉल्यूशन है या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है उसको पढ़ो। ये 4 बातें बोला मैंने, समझ में आ गई बात, 4 बातें केवल। ये कोचिंग ट्यूशन जाने के लिए यदि ये 4 बातों का पालन नहीं कर रहे हो ना, तो कोचिंग और ट्यूशन में आपका टाइम और पैसा बर्बाद ही होगा, बर्बाद ही होगा, बर्बाद ही होगा। और तुम लोगों ने जो मतलब आजकल तो यही चल रहा है शहरों में, गाँव शहरों में खासतौर, आजकल गाँव में भी सब जा रही है, कोचिंग को या ट्यूशन जाना फैशन बना लिए। हमारे देश का आदमी यही करता है, वो जो सही काम है उसको समझता ही नहीं कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, बस सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, उसको सही मतलब ही नहीं मालूम है। समझ में आई ना बात, है ना। पूरा देश के अंदर मैं तो कई बार बोलता हूं, आप लोग विदेशी लोग ठंड के कारण कोट पहनते हैं, हमारे लोग यहाँ के लोग गर्मी में पसीना पोंछेंगे पर कोट पहनेंगे। अबे जरूरत क्या है, वो क्यों पहन रहे पहले ये समझो, और हम क्यों नहीं पहने ये समझो। हमारे यहाँ कुर्ता पजामा व्हाइट पहनने का रीति रिवाज, धोती नहीं पहन सकते, कुर्ता पजामा पर नॉर्मल शर्ट पैंट पहनो ना भाई। हाँ ठंडी में पहन लो, ठीक है, ठंडी लगती है तो। यहाँ तो भरी गर्मी में लोग पहनते, शादी गर्मी में होती है, कोट पर इधर पसीना पहुंचेगा, पूरा पसीना अंदर, शर्ट गिला पर कोट। क्यों, इनको लगता है कि ये जेंटलमैन की निशानी है। अबे घंटे है जेंटलमैन है, पूरा गिला हुआ चड्डी गिल्ली की तेरी पसीने से जेंटलमैन बन रहा है, घंटा बताएगा। पहले वो देखो, अच्छा कभी देखो अपने विदेशी लोगों को कोट पहना पसीना पोंछते हुए, ठंडा माहौल रहता है वहां का, वो ठंडक से बचने के लिए कोट पहनते हैं, स्वेटर वेटर भी पहनते हैं, पर बोले यार कहीं थोड़ा आप ही जा रहा, स्वेटर पहन कैसे जाएंगे, तो कोट पहन लो, तो वो थोड़ा जेंटलमैन नहीं बन जाते और ठंडी भी हो जाती। अब हमारे यहाँ के जेंटलमैन बनने के लिए भरी गर्मी में धूप कड़क रही है, काला कोट पहन चल जाएंगे, साला भैंसी कहीं का। बताओ खतरनाक लोग हैं अपने देश के, क्या सही है क्या गलत है, कब करना है कब नहीं करना है, टाइम लिमिट कंडीशन कुछ नहीं जानते, बस लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, है ना। इंडियन वो वेस्टर्न टॉयलेट में करते हैं उन लोग, बताया मैंने इसके बारे में, कई मैंने वीडियो बना। वेस्टर्न टॉयलेट में क्या करते हैं अपन सोचते नहीं, हम अपना अच्छा खासा इंडियन टॉयलेट छोड़ के वेस्टर्न लगा रहे हैं आजकल घरों में, ठीक है कि नहीं। वेस्टर्न लाडो, हाँ बेटा ठीक है भाई, हाँ ठीक है। तो आप अभी भी जरूरत तो समझो पहले कि वेस्टर्न की हमको जरूरत है क्या, है ना, और वेस्टर्न हम क्यों लगाएं ये समझते नहीं लोग। बस नहीं जी, हम वो दुबई गए थे, अमेरिका गए थे, फलाना गए, ठिकाने गए थे, हम वो होटल में गए थे, हम शहर में गए थे, फलाने क्या लगाए तो हम भी लगाएंगे, समझ गए। ये वैसी बात है कि एक आदमी को मैं बोलूं कुएं में कूद जा तो कूद जाएगा, तुमको बोलूं कुएं में कूदोगे क्या तुमको मालूम है मर जाएंगे, ऐसा कर कूदेंगे है। तो यही तो बात है, वहां पर क्यों समझते। जो विदेशी लोग हैं ना वो लाइट भोजन करते हैं, तो लाइट करते तो लाइट निकल जाता है, समझिए मतलब। वो उबला हल्का भोजन करते हैं, ज्यादातर बॉइल भोजन करते हैं, और अपन लोग तो बिल्कुल तेल मसाला में अच्छा आग में पका के खाते, टाइट भोजन खाते हैं, मांसाहारी लोग हैं अपन लोग टाइट भोजन खाते हैं। तो टाइट भोजन खाते हैं तो टाइट ही निकलेगा ना, तो टाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। तो अपन ऐसा बैठते थे, ऐसा वाला, तो ये जो थाई है ना हमारी पेट को दबाती थी, वो मलाशय को, तो मलाशय जरा फक से फेंकता था पीछे, समझ में आया नीचे मतलब। तो वो इसलिए बड़ा सिस्टमेटिक चीज बनी है। पर अपन लोग कैसा, अब वहां पे जाते हैं वो तो इसमें ऐसा बैठना पड़ता है, कुर्सी में बैठे हो, वो वेस्टर्न टॉयलेट में कुर्सी में बैठे हो, तो वो थाई से पैर में पेट में यानी मलाशय में प्रेशर नहीं बनता, तो आप प्रेशर कहां से लगाते हो, फिर लगाते हो ऐसा, और वो ठीक से हो नहीं पाती, ठीक है, और वहां पे फिर दुनिया भर के सब इन्फेक्शन होते हैं। दूसरी, अच्छा एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात एक और है, उसमें हाथ नहीं लगाते धुलने के लिए, वो पीछे से प्रेशर पाइप से आता है पानी ऐसा, ठीक है, और वो अच्छे से साफ नहीं होता है। आपने खाना खाया, इधर मेरी बात सुनना, आपने खाना खाया नल से पता, ऐसा एक हाथ से हाथ धुल लो, बता ऐसा 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 ऐसा, तो हाथ साफ हो जाता है क्या। देखना जी किनारे किनारे हाथ ना भरा ही रहता, अच्छे से हाथ साफ नहीं होता जब तक आप दोनों हाथ से बढ़िया ऐसा अच्छे से ना धुलो, समझ में आया। तो अपन इंडियन टॉयलेट में बड़े धुलते रगड़ के अच्छे से हाथ, और फिर साबुन सोडा से जो भी मतलब उसको, जो भी अपना क्या बोलते हैं उसको, हैंड वॉश वगैरह से बढ़िया धुल लो,
तो अपने यहाँ के लोगों को, इंडियंस लोगों को, खासतौर पे गांव के जो इंडियन लोग यूज करने वाले, उनको पाइल्स भकंदर फलाना ढिकाने की बीमारी नहीं होती। और ये शहर विदेशों में देखना हुआ, इन लोगों को भयंकर बीमारी रहती है वाली पाइल्स वाली। क्यों? क्योंकि वही धुलते नहीं है। अब वहां गंदा रहता है, वहां पे इन्फेक्शन, जीवाणु कीटाणु फैलते, इन्फेक्शन होता है, पाइल्स हो जाता है उन लोगों को। ठीक है, और उन लोगों को नहीं भी हुआ, कम से कम होता है, पर उन लोगों का मोशन साफ हो जाता है, क्योंकि उन लोग खाते वैसा है। तो पहले इस बात को समझो कि वो क्यों लगा रहे हैं और हम क्यों लगाते हैं।